नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बूढ़ी अम्मा और पुलिस के साथ बनी हुई घटना। बरसात की एक ठंडी रात थी। कड़िंग में लगभग 11:30 बज रहे थे। शहर की सड़क लगभग सुनसान थी। पुलिस की जीप धीरे धीरे पुराने पुल की ओर बढ़ रही थी। जीप में बैठे इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह अपनी टीम के साथ इलाकों का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उनकी नजर पुल के किनारे बैठी एक लगभग 17 वर्ष की बूढ़ी अम्मा पर पड़ी। उनके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था जिसे वह अपने सीने से कसकर लगाकर बैठी थी। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन आंखों में अजीब सी दृढ़ता भी थी। इंस्पेक्टर ने अर्जुन ने जीप रुकवाई। अम्मा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा ने सिर उठाया, लेकिन कुछ नहीं बोली। एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर, कहीं मामला गंभीर तो नहीं? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, पहले इनकी बात सुनते हैं। कुछ देर बाद अम्मा बोली, बेटा, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। किसका? जिसका वादा 50 साल पहले अधूरा रह गया था। यह सुनते ही सभी पुलिसकर्मी हैरान रह गए। अर्जुन ने अम्मा को जीप में बैठाया और थाने ले गई। वहां उन्हें चाय पिलाई दी। धीरे धीरे अम्मा ने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। उनका नाम सरस्वती देवी था। 50 वर्ष पहले उनके पति ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे। एक रात उन्होंने एक बड़ा अपराध अपनी आंखों से देखा था। अगले ही दिन उनकी रहस्यमय मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने सरस्वती देवी को एक थैला देकर कहा था, इसे कभी भी गलत इंसान को मत देना, सही समय आने पर पुलिस के हवाले कर देना। उसी दिन से अम्मा उस थैले को रखवाली कर रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने पूछा, इसमें क्या है? अम्मा बोली, मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी इसे खोलकर नहीं देखा। पूरा थाना सन्न रह गया। थैले को खोला गया। अंदर पुराने दस्तावेज, कुछ तस्वीरें और एक डायरी थी। डायरी पढ़ते ही अर्जुन के होश उड़ गए। उसमें 50 साल पुराने करोड़ों रुपए के सरकारी घोटाले का पूरा सच लिखा था। कई बड़े लोगों के नाम दर्ज थे, साथ ही एक नक्शा भी था। अर्जुन ने तुरंत पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। जांच शुरू हुई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पता चला कि उस समय कई ईमानदार लोग झूठ के मामले में फंसवाए गए थे, रास्ते से हटा दिए गए थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। उसी रात कुछ नकाशपोश लोग थाने पर हमला कर बैठे। उनका मकसद सिर्फ एक ही था, वह पुरानी डायरी हासिल करना। थाने में अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन और उसकी टीम पूरी बहादुरी से मुकाबला करने लगी। उधर अम्मा चुपचाप एक कोने में बैठी भगवान का नाम जप रही थी। एक हमलावर किसी तरह रिकॉर्ड रूम तक पहुंच गया। तभी अम्मा ने अपनी लाठी उसके पैरों में मार दी। हमलावर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हिला दिया। वह आदमी उस घोटाले में शामिल एक बड़े परिवार का सदस्य था। उसे डर था कि अगर डायरी अदालत तक पहुंच गई तो उसके परिवार की सच्चाई सामने आ जाएगी। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी कभी पुलिस तक पहुंचे तो समझना मेरी पत्नी ने अपना वादा निभा दिया। वह इसी देश की सबसे बड़ी ईमानदार नागरिक है। यह पढ़कर पूरे थाने की आंखें नम्र हो गई। लेकिन किस्मत ने अभी भी एक रहस्य छिपा रखा था। डायरी के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा भी था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने ध्यान से देखा। वह बच्चा हूबहू उनके बचपन जैसा दिख रहा था। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। डीएनए जांच करवाई गई। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई। सच जानकर अर्जुन की दुनिया बदल गई। वह बच्चा वही थे। असल में बचपन में एक हादसे में अर्जुन ने अपने असली परिवार से बिछड़ गए थे और बाद में एक दूसरी परिवार ने उन्हें गोद ले लिया था। सरस्वती देवी ने उनकी सगी दादी निकली। पूरा थाना स्तंभ रह गया। अम्मा रोते हुए बोली, मुझे विश्वास न था कि भगवान मेरी परिवार की एक दिन जरूर लौटाएगा। अर्जुन ने अम्मा के चरण छू लिए। उन्होंने कहा, आज अगर आपकी ईमानदारी न होती तो सच कभी भी सामने नहीं आता। कुछ महीने बाद अदालत ने 50 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। दोषियों को सजा मिली। सरकार ने सरस्वती देवी को विशेष सम्मान दिया। लेकिन अम्मा ने पुरस्कार की पूरी राशि शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को दान में दी थी। उन्होंने कहा, सम्मान पैसे से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलता है। दोस्तों, यह कहानी हमें संदेश देती है
कि ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा सम्मान से ही होता है। सत्य देर से जीतता है, पर जब भी जीतता है तो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरणा देता है। दोस्तों, यह घटना सच्ची घटना से आधारित है। स्टोरी में सभी पात्र काल्पनिक है। हमने कहानी स्टोरी में हर जगह को, हर चीज को बदल कर रखा है। दोस्तों, ऐसी नई वीडियो सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।